हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशन प्लस। तो चलिए, कैसा रहा आप लोगों का कल का एग्जाम? ठीक है, एक बार कमेंट करके बताइएगा कि कैसा रहा आप लोगों का कल एनालॉग का एग्जाम, और भी जैसे सिविल का या फिर जिस भी ब्रांच का है। अगर ये वीडियो आप लोग तक पहुंच रहा है तो कैसा रहा एग्जाम, आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम के ऊपर। हम लोग आज बात करेंगे कि जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होने वाला है उसके ऊपर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वक्त वैसे भी बहुत कम है, थोड़ा सा लेट हो गया। तो हम क्वेश्चन सारा चीज लेके आ गए हैं। ठीक है, आपको फटाफट क्वेश्चन को देख लेना है कि ये सब सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सब चीजों को याद कर लेना है। ठीक है, और आपको इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल रहा होगा, आप वहां पर ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, तो वहां पर ज्वाइन होने के बाद आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो वहां पर का रहेगा ही। ठीक है, इस क्लास का लिंक रहेगा वहां पर, और भी इंपॉर्टेंट क्लास नोट्स वगैरह, क्लास हैंड रिटन नोट्स वगैरह भी वहां पर आपको दिया जाएगा, तो जिसकी वजह से आपको ज्यादा बेनिफिट हो एग्जाम में। तो आप लोग एक बार प्लीज वहां भी ज्वाइन हो जाइएगा। तो चलिए, बिना किसी देरी के अब हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। जल्दी जल्दी देखते हैं कि हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा हाई जिसके प्रोबेबिलिटी है कि आने के चांसेस है, उसके ऊपर हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो चलिए, आइए बिना किसी देरी के हम अपने क्लास में आते हैं। चलिए, एक सेकेंड, आई थिंक आवाज और सारा चीज क्लियर होगा। जस्ट ए सेकेंड। अब ठीक है आवाज वगैरह? चलिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम थर्ड सेमेस्टर। ठीक है, सेशन 1। इसके बाद हम लोग जल्दी ही ऑब्जेक्टिव लेके मिलेंगे आप लोगों से। ऑब्जेक्टिव मेनली रहता है कि आपको मॉर्निंग में 6 बजे आप लोगों को मिल जाएगा, ताकि आप एक बार उसको देख लीजिएगा। ठीक है, स्पीड में एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन टिक करना रहता है। कुछ अगर नहीं भी समझ में आ रहा है, पूरा चैप्टर नहीं भी पढ़े, पूरा कंप्लीट नहीं भी पढ़े, बस एक बार जो सही आंसर है ऐसा देख लेंगे। अगर पीवाईक्यू से लड़ा या फिर वो क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, इसका आंसर ये होने वाला है। इसीलिए मॉर्निंग में क्लास रहता है। तो एक बार आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हाँ, सवेरे सवेरे आप लोग को ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा 6 बजे। चलिए, बिना किसी देरी के अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या क्या क्वेश्चन है, पहले वो सब देख लेते हैं कि हमको आज क्या क्या पढ़ के जाना है। ठीक है, यानी कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होने वाला है उसके ऊपर हम लोग बात कर लेंगे। तो सबसे पहले हम देखें कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है भाई। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू वी नीड एन asymptotic notation, explain the different asymptotic notation with the definition and example। तो ये आपका क्या है, आंसर है, एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, इन डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, ठीक है, वी हैव रिटन एन एसिम्प्टोटिक नोटेशन, वी वांट टू नो द इफिशिएंट इन द टर्म ऑफ टाइम एंड स्पेस। यानी कि डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम में हम लोग जो भी डाटा एल्गोरिदम लिखते हैं, ठीक है, मेनली हम लोग का मेन काम ये रहता है कि हमारा टाइम, ठीक है, यानी कि हम उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में कितना से कम समय लग रहा हो। ठीक है, यानी कि डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम यानी कोडिंग फील्ड में, कोडिंग वर्ल्ड में आप कितना बड़ा, कितना लंबा कोड लिख रहे हैं, इससे मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आपका वो कोड कितने टाइम में एग्जीक्यूट हो रहा है, ये मैटर करता है। आप कितना भी बड़ा 2 पेज 3 पेज का कोड लिख दे रहे हैं, लेकिन अगर वो टाइम अगर कम ले रहा है, वो सबसे बेस्ट है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लंबा कोड ही सबसे ज्यादा टाइम लेता है। ठीक है, एक लाइन का भी कोड रहेगा, वो अगर सही एप्रोप्रिएट नहीं रहेगा तो वो आपका बहुत ज्यादा टाइम ले लेगा। तो यानी कि डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम में हम लोग मेन चीज क्या काम करते हैं कि टाइम और स्पेस, इन दोनों चीज पर ज्यादा अच्छे से काम करते हैं। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। तो हमारा जो एसिम्प्टोटिक नोटेशन होता है वो क्या क्या चीज होता है, वो क्या क्या चीज बताता है, जैसे कंप्यूटर स्पीड हो गया, कंपाइलर कौन सा कंपाइलर यूज कर रहा है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इनपुट साइज, ये सारे चीज पे हम लोग एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा सारा चीज, और ये यही चीज लिख के आना है एग्जाम में। ठीक है, अब आता है कि इसमें अगर नेक्स्ट चीज का एसिम्प्टोटिक नोटेशन क्या होता है वो बता दिए। अब रहा बात कि एसिम्प्टोटिक नोटेशन कितने तरह का होता है। तो हमारे पास मेनली 3 तरह का एसिम्प्टोटिक नोटेशन होता है। बिग जीरो नोटेशन, दूसरा है ओमेगा नोटेशन, और उसके बाद तीसरा है हमारे पास थीटा नोटेशन। ठीक है, तो ये सारा चीज क्या चीज होता है एक बार जरूर देखिएगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द डिफरेंट बिटवीन स्टैक्स एंड क्यू।
ठीक है। और यहां से एक अच्छा क्वेश्चन बन के आता है कि एक क्वेश्चन यहां से डिफरेंस की अगर पूछेगा तो ये क्वेश्चन ये भी आप लोग देख लीजिएगा, डिफरेंट बिटवीन एरे एंड लिंक लिस्ट। ठीक है, एरे एंड लिंक लिस्ट के ऊपर जो भी है उसके ऊपर हम लोग को अच्छे से ध्यान दे देना है कि एरे और लिंक लिस्ट के बीच का डिफरेंस क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहां पर थे हम लोग, हाँ, तो आपको किसके बारे में डिफरेंस बात करना है भाई, स्टैक और क्यू के बीच में क्या डिफरेंस है उसके ऊपर हम लोग को बात करना है। डेफिनेशन वाइज अगर हम बात करेंगे कि डाटा स्टैक क्या है हमारा, लीनियर वाइज है, यानी कि लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है जो क्या फॉलो करता है, लीफो। लीफो का क्या मतलब है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, उसके बाद फिर क्यू में क्या होता है, क्यू भी एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है जो यूज करता है फिनो, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, अब इंसर्शन स्टैक में कहां से होगा, एक स्टैक अगर आपके पास बना हुआ है तो इंसर्शन हमेशा क्या होगा, टॉप से होगा। अगर हम यहां पर एक स्टैक बना दें, चलिए आइए यहां पर हम एक स्टैक अगर बना लेते हैं, एक सेकेंड थोड़ा सा सेलेक्ट हो जाओ। ठीक है, मान ले कि ये हमारा क्या है, एक स्टैक है। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर आपका इंसर्शन क्या होगा, हमेशा टॉप से होगा। ठीक है, इंसर्शन हमेशा क्या होगा, इंसर्शन हमेशा टॉप से होगा, और साथ ही साथ डिलीशन भी हमारा क्या होगा, टॉप से होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास क्यू है तो क्यू क्या होगा, आपका जो इंसर्शन होगा वो आपका रेयर पार्ट से होगा, यानी इंसर्शन हमेशा आपके रेयर पार्ट से होगा, और आप जो डिलीशन करेंगे, डिलीशन कहां से करेंगे, फ्रंट से। ठीक है, चलिए अब आता है बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म्ड। बेसिक ऑपरेशन क्या चीज परफॉर्म होता है, इसमें पुश पॉप पिक का चीज का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, किसमें, स्टैक में, और इसमें इन क्यू एंड डी क्यू का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। मेमोरी क्या चीज होता है, वर्क विथ वन एंड, वर्क विथ इन द टू एंड्स, दोनों चीज। एग्जांपल क्या होता है भाई, स्टैक ऑफ प्लेट्स, यानी एग्जांपल अगर बात करेंगे स्टैक ऑफ प्लेट या फिर स्टैक ऑफ बुक ऐसा बोल सकते हैं। या फिर अगर क्यू की बात करेंगे तो एटीएम मशीन के बाहर जो बंदे खड़े होते हैं पैसे निकालने के लिए, वो एक आपका क्यू बनता है। ठीक है, अगर कभी टिकट खरीदने के लिए गए होंगे सिनेमा में, वहां भी आपको लाइन बनाने को कहता है। और या फिर आप जब स्कूल में थे, जब आप लोग का असेंबली होता था, ठीक है, तो वहां पर भी क्या बनता था, क्यू बनता था देखने को। चलिए ये कुछ इसको एक बार देख लेना है। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्यूज क्या होता है, सिंपल क्यू, उसके बाद सर्कुलर क्यू आता है, क्या इसका एडवांटेज है ये भी आपको देख लेना है। ठीक है, प्रायोरिटी ऑफ क्यू क्या चीज होता है, ठीक है, उसका डबल इंडेड क्यू, ये सारा चीज आप लोग एक बार देख लीजिएगा, सारा चीज, सारी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या है, ठीक है, राइट द प्रॉपर्टी ऑफ बाइनरी सर्च। ठीक है, सबसे पहली बात आती है कि बाइनरी सर्च होता क्या है। ठीक है, बाइनरी सर्च क्या होता है, ठीक है, या फिर ये भी पूछ सकता है व्हाट इज ट्री। ठीक है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री इन डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। ठीक है, तो आपको ट्री का नॉलेज होना चाहिए डीप में, आपको ट्री अच्छे से पढ़ के जाना है, ट्री और हैशिंग। ठीक है, ट्री और हैशिंग अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, आपको YouTube पे जहां भी अगर कोई अगर ऐसा टीचर है जो अच्छे से पढ़ा रहे हैं क्या चीज, ट्री या फिर ग्राफ नहीं, ट्री और हैशिंग, उसको एक बार कम से कम देख लीजिएगा। ठीक है, यानी कि अभी तो मैं बता नहीं सकता पूरा कंप्लीट, अभी अगर ट्री अगर हम पढ़ाने आएंगे तो अच्छा अच्छा खासा टाइम भी हो जाएगा, और अभी रिकॉर्ड करना भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा आप देख लीजिएगा, अदरवाइज आप गूगल से भी डायरेक्ट देख सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम पे चैनल पे ज्वाइन होइए, वहां आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा, ट्री का और आपको हैशिंग का, दोनों का अच्छे से वो चीज पढ़ के जाना है। ठीक है, अब देखो क्या पूछा, ट्री के बाद आता है कि बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है, और साथ ही साथ एबीएल ट्री क्या होता है, वो दोनों चीज पढ़ के जाना है। अब आपके पास यहां पर कुछ एलिमेंट दिए गए हैं, एरे दिया हुआ है, जो इसको आपको क्या करना है, इस्तेमाल करना है क्या चीज के लिए, बाइनरी सर्च ट्री के हेल्प से आपको इसको क्या कहता है, अरेंज करना है। ठीक है, अब देखो बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है, बाइनरी सर्च ट्री इज ए स्पेशल टाइप ऑफ बाइनरी ट्री इन विच एवरी नोड फॉलो द सर्टेन रूल। क्या करता है, बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है, एक स्पेशल टाइप ऑफ बाइनरी सर्च ट्री है, वो क्या करता है, अपने नोड को कुछ सर्टेन रूल फॉलो करता है। जैसे बाइनरी ट्री स्ट्रक्चर, ईच नोड हैज एटमोस्ट टू चाइल्ड। आपका जो जैसे कि ये जो ट्री बनता है ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा, तो ये जो है जितना भी आपको ये देखने को मिलेगा वो आपका क्या होता है भाई, नोड है। ठीक है, हर एक नोड के पास दो चाइल्ड होगा। ठीक है,
हर एक नोड के पास कितना होगा, 2 चाइल्ड, एटलीस्ट 2 चाइल्ड, उससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ 2 चाइल्ड होगा, ठीक है, एक लेफ्ट साइड एक राइट, ठीक है। अब देखो लेफ्ट सब ट्री प्रॉपर्टी, ठीक है, एट अ वैल्यू इन विच लेफ्ट सब ट्री ऑफ अ नोड आर लेस देन द नोडल वैल्यू, ठीक है। अब राइट सब ट्री का क्या वैल्यू होगा, ऑल द वैल्यू ऑफ द राइट सब ट्री ऑफ द नोड आर लेस देन द नोडल वैल्यू, यानी कि यहां पर अगर कोई एलिमेंट है, ठीक है, जो इससे छोटा है तो ये यहां पर जाएगा, अगर बड़ा है तो वो इस साइड जाएगा। ये आपको बाइनरी सर्च ट्री जब पढ़ेंगे तो यहां पर अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, अदरवाइज आप एक बार यहां पर देख लीजिए, सारा चीज लिखा हुआ है अच्छी तरीके से, ठीक है। अब देखो ये सारा से कुछ स्टेप है जो हम अभी सॉल्व करेंगे इसके लिए, तो एक बार इसको अच्छे से देख लीजिएगा, पूरा का पूरा आपका सॉल्व हो जाएगा, लास्ट में आपको ऐसा कुछ रिप्रेजेंटेशन बना के आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कन्वर्ट द गिवन इनफिक्स एक्सप्रेशन, ठीक है, आपको इनफिक्स एक्सप्रेशन दिया गया है, कौन सा है भाई, ये रहा आपका इनफिक्स एक्सप्रेशन, इनफिक्स एक्सप्रेशन दिया गया है, और इसका इस्तेमाल करके आपको क्या करना है, इसका क्या बनाना है, पोस्ट फिक्स में इसको कन्वर्ट करना है। इनफिक्स एक्सप्रेशन दिया गया है, आपको पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है, तो ये अच्छे से कर जाएंगे आप लोग, ठीक है। आपको ऑपरेटर है, प्रेसिडेंस है, एसोसिएटिविटी है, ये चीज आपको पहले से पता होना चाहिए। सबसे ऑपरेटर का अगर हम लोग एसोसिएटिविटी देखे जाएंगे तो लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ठीक है, ये आपका एसोसिएटिविटी किसका, डिवीजन और इसका, यानी कि सबसे ज्यादा अगर देखा जाए प्रेसिडेंस वाइज देखा जाए तो सबसे ज्यादा आपको क्या होता है, ब्रैकेट का, फिर आपको मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन का, फिर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन का। अब इसके इन दोनों का अगर प्रेसिडेंस की अगर हम लोग बात करेंगे, एसोसिएटिविटी की बात करेंगे, तो सबसे पहले लेफ्ट टू राइट जाएंगे, ठीक है, यानी कि लेफ्ट से राइट, यानी सबसे पहले स्टार का होगा, ठीक है, स्टार, फिर आपका डिवीजन का, फिर एडिशन का, फिर ये चीज आ गया। अब इसी का इस्तेमाल करके आपको क्या करना है, इस इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। तो ये पूरा आपका लिस्ट बनाया गया है, आप एक बार इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए, नहीं तो अगर आप बनाए हुए हैं एग्जाम में या फिर आपके कॉलेज में जैसे बताया गया, आप वहां से उसको याद कर लीजिए, जरूरी नहीं कि जो अभी हम याद दिए, यही मेन है कि आपको इस क्वेश्चन को देखना है, ठीक है। अगर आप पहले से बनाए हुए हैं तो इस क्वेश्चन को पहले से बनाए हुए तो उसको अच्छी तरीके से मेमोराइज करके जाना है, याद करके जाना है, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट, हमारे पास क्या है, डिफाइन एल्गोरिदम फॉर मर्ज सॉर्ट, ठीक है। हमारे पास कितने तरह का सॉर्ट है भाई, ठीक है, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, ठीक है, इन सारे सॉर्ट को भी आप लोग एक भी मतलब अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है, ठीक है। डिफाइन एल्गोरिदम फॉर मर्ज सॉर्ट एंड डिस्कस द स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। मर्ज सॉर्ट इज डिवाइड एंड कंकर, मतलब कि मर्ज सॉर्ट क्या करता है, कौन सा रूल फॉलो करता है, डिवाइड एंड कंकर एल्गोरिदम को यूज करता है, ठीक है। आपको जो एरे दिया गया है उसको डिवाइड करेगा 2 हाफ में, ठीक है, रिकर्सिवली सॉर्ट ईच हाफ, अब जो हाफ बना उसको सॉर्ट करना है, ठीक है। अब मर्ज सॉर्ट हैव 2 सॉर्टेड हाफ, अब दो चीज, दो हमारा दोनों जो सॉर्टेड बन जाएगा उसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे, हमारा जो फाइनली जो हमको जो भी चीज दिया गया है वो हमको सॉर्टेड फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ कुछ आपका लिखा हुआ है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से, पूरा बात वही चीज जो हम अभी बोले वही चीज है, ठीक है। एक बार आप अच्छे तरीके से इसको देख लीजिएगा। टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करेंगे, बेस्ट केस हमारा क्या होता है भाई, 0 होता है, ठीक है, n log n, ठीक है। एवरेज केस क्या होता है, 0 n log n, ठीक है। उसके बाद वर्स्ट केस की बात करेंगे तो n log n, ठीक है। तो ये हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कंपेयर BSF एंड DFS ट्रेवर्सल टेक्निक फॉर अ ग्राफ विथ एन एल्गोरिदम परफॉर्मिंग BSF यूजिंग क्यूज, ठीक है। यानी कि BSF क्या चीज होता है, BFS और DSF ग्राफ में, ग्राफ ट्रेवर्सल में, तो एक बार इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, यहां पर आपका आंसर अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है कि आपको ये पढ़ के जाना है, ठीक है, ठीक है। यहां पर एक सेकेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चीज है भाई, अब आता है यहां पर डबली लिंक लिस्ट क्या चीज होता है। तो डबली लिंक लिस्ट पहले से आपको पता होना चाहिए कि लिंक लिस्ट क्या चीज होता है, ठीक है। तो लिंक लिस्ट आपको देख लेना है, ठीक है। अभी हम आपको बोले कि लिंक लिस्ट और एरे का डेफिनेशन भी आप लोगों को दोनों का डिफरेंस भी देख के जाना है, ठीक है। डबली लिंक लिस्ट क्या होता है, डबली लिंक लिस्ट इज टाइप ऑफ लिंक लिस्ट इन विच ईच नोड कंटेन 3 पार्ट्स। लिंक लिस्ट में क्या चीज होता है, लिंक लिस्ट में आपका क्या होता है, सिर्फ एक नोड है तो इसमें 2 पार्ट होता है, ठीक है। एक होता है डाटा पार्ट और एक होता है एड्रेस पार्ट, जिसको हम लोग पॉइंटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन डबली लिंक लिस्ट क्या चीज होता है, डबली लिंक लिस्ट में आपको 3 चीज देखने को मिलेगा, ठीक है। डाटा पार्ट, पॉइंटर ऑफ नेक्स्ट नोड और पॉइंटर ऑफ प्रीवियस नोड, मतलब कि पहले हम लोग जो पहले पढ़े थे कि 2 इधर डाटा, इधर दूसरे नोड का एड्रेस, लेकिन अगर डबली लिंक लिस्ट अगर हम लोग देख रहे हैं तो ये हमारे पास डाटा एक
फर्स्ट पॉइंटर जो आपको नेक्स्ट नोड पे ले जाएगा और पहले वाला जो पोर्शन है वो आपको प्रीवियस नोड पे लेके जाएगा, यानी कि उसके पास फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों जाने का रास्ता उसके पास रहता है। दिस अलाउ बैड डायरेक्शनल ट्रैवर्सल, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ नोड इन डब्ल्यू लिंक लिस्ट, यानी कि ये है प्रीवियस, ये है डाटा, ये है जो भी हम बताएं वो सारा चीज यहाँ पर लिखा हुआ। ये आपका एप्लीकेशन है। डब्ल्यू लिंक लिस्ट का क्या चीज होता है, ठीक है, वेब ब्राउजर में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, म्यूजिक वीडियोस प्लेयर, ठीक है, अंडू रीडू ऑपरेशन, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, नेविगेशन सिस्टम, ठीक है। अब देखो एडिंग ए नोड एट द एंड ऑफ डब्ल्यू लिंक लिस्ट। अब डब्ल्यू लिंक लिस्ट पर हम लोग नोड कैसे ऐड करते हैं वो है, और ये रहा आपका सूडो कोड। तो एक बार कंप्लीट इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा तो आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। डिस्क्राइब इंसर्शन इन मैक्स हीप ट्री, ठीक है, विद एन एग्जांपल फॉर द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर, ठीक है। अब देखो ये आपके पास कुछ एरे दिया गया है, कुछ एलिमेंट दिया गया है, इसको आपको क्या करना है, हीप ट्री बनाना है। तो ये आपका पूरा का पूरा प्रोसेस लिखा गया है, ठीक है। तो आप एक बार इसको अच्छी तरीके से चेक कर लीजिएगा और आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। हम फटाफट आगे निकल रहे हैं, आप लोग एक बार देख लीजिएगा ये सब चीज को, ठीक है। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको एक एलिमेंट दिया गया है, ये ठीक है, ये दिया गया है, पूरा का पूरा एरे दिया गया है, आपको इसको सॉर्ट करना है, ठीक है, क्विक सॉर्ट करना है और आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, मान लें कि ये आपका क्या एक इनिशियल एरे दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आप एक पैवोट सेलेक्ट करेंगे। पैवोट आप कुछ भी चूज कर सकते हैं, कहीं भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं सबसे पहले हम पैवोट चूज करते हैं 45। जैसे हम पैवोट को चूज करते हैं तो पैवोट से जितना भी छोटा है वो आपका लेफ्ट साइड आ जाएगा, यानी कि पैवोट एलिमेंट से जितना भी छोटा है वो सारा लेफ्ट चला जाएगा, पैवोट से जितना भी बड़ा है वो क्या आ जाएगा, राइट साइड आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे हम पैवोट चूज किए और पार्टीशन शुरू किए तो हमको क्या देखने को मिलेगा, हमारा एरे कुछ ऐसा बदल जाएगा, ठीक है। हमारा क्या क्या बन जाएगा, 45 जो है वो सबसे स्टार्टिंग में आ जाएगा, क्योंकि उससे पहले कुछ है नहीं, उससे छोटा कोई नहीं है, उससे सारा बड़ा है। तो 45 जो आपका सही पोजीशन पे आ जाएगा, और जितना भी नंबर 45 से बड़ा है वो क्या आ जाएगा, उसके राइट साइड में आ जाएगा। तो हमारा नया एरे देखने को कुछ ऐसा मिलेगा 45 70। अब देखो ये बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर कुछ समझ में आ रहा है कि हमारे, अगर हम लोग ये देखें, देखो यानी कि अब हमारे पास एक एरे इधर है, ठीक है, बीच में 45 है और एक एरे इधर है, ठीक है। तो इस एरे में 45 से जो आगे वाला एलिमेंट है वो तो रखा हुआ है, जैसे 70 है, ठीक है, 75 है, ठीक है, ये जो हमारा लिखा हुआ था 70 75, ये सारा चीज हम लोगों को लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद लेकिन इस पार्ट में पूरा का पूरा एरे खाली है, इम्प्टी है, ठीक है, ये चीज आप लोगों को यहां से पता चला। अब हम लोग क्या करेंगे, इस वाले पोर्शन में हम लोग क्या करेंगे, फिर से एक नया पैवोट चूज करेंगे। तो ये वाले एलिमेंट में हम लोग सबसे पहले कोई भी पैवोट चूज सकते हैं, ये वाला तो आप यूज कर चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर से कुछ भी आप पैवोट चूज कीजिए, 60 50 45 65, तो हम 65 यूज करते हैं। जैसे 65 को यूज किए, ठीक है, तो हम इसके जो लेफ्ट साइड जो भी एलिमेंट पैवोट से बड़ा होगा वो राइट साइड चला जाएगा, जो छोटा है वो लेफ्ट साइड आ जाएगा। तो यहाँ पर हम जैसे पार्टीशन किए तो हमको ऐसा कुछ देखने को मिला, क्या देखने को मिला कि लेफ्ट साइड में हम लोग को 60 55 50 ये देखने को मिला, और हमारे पास यहाँ पर 65 है, ठीक है, लेफ्ट साइड में। राइट साइड में हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है भाई, 70 75 80 और 85 ये देखने को मिल रहा है। अब नया एरे हमारे पास क्या बन गया, नया एरे हमारे पास 45 ये तो है ही, ठीक है। अब यहाँ पर जो दो हमारा बचा हुआ है, यहाँ पर 65 है, ठीक है। इसके बाद हमारा लेफ्ट साइड में ये आ गया, राइट साइड में हमारे पास ये आ गया, क्योंकि हमने नेक्स्ट पैवोट 65 को माना था। जैसे फिर से हम क्या करेंगे, इसको रिकर्सिवली फिर से यूज करेंगे, यानी कि इस जो छोटे छोटे हमारे पास क्या बचा हुआ है, एरे बचा हुआ है, उसमें हम नया पैवोट 50 को माने तो हमारा अरेंज हो गया, और 85 को हम लोग पैवोट माने तो फिर से अरेंज हो गया। अब जैसे ही सारा चीज अरेंज हो गया, हम लोग उसको एक एरे में कंप्लीट करके लिखेंगे तो हमारा ऐसा देखने को मिलेगा, और ये हमारा सॉर्ट हो गया। यहाँ देखो 40 45 55 60 65 70 75 80 85, तो हमारा पूरी तरीके से सॉल्व हो गया। एक बार इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, पूरी क्लियर तरीके में लिखा हुआ है, आप लोग इसको अच्छे से समझ जाइएगा, ठीक है। अब देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर हम लोग बात करेंगे, क्विक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्विक सॉर्ट का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, बेस्ट केस के लिए क्या होता है 0/n log n, एवरेज केस क्या होता है 0 n log n, ठीक है। उसके बाद फिर है मोस्ट कॉमन प्रेफरेंस अक्रॉस द रैंडम डाटा। अब देखो वर्स्ट केस क्या होता है, हैपन व्हेन द पाइवोट इज स्मॉलेस्ट, ठीक है, या फिर लार्जेस्ट इस्ट एवरी टाइम, यानी कि जब आप क्या करेंगे ऐसा कुछ मानते हैं तब आपको वर्स्ट ये क्या देखने को मिलेगा 0 n log n स्क्वायर, ठीक है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, यहां तक आई थिंक सबको सारा बात क्लियर हो जाएगा। और यहां पर से आंसर यहां पर नहीं लिखे हैं,
ताकि आप लोग सारा चीज वहाँ पीपीटी टेलीग्राम में आपको जो पीडीएफ मिलेगा वहां पर आपको इसका आंसर देखने को मिलेगा, तो आप लोग फटाफट वहां ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज हैशिंग, जो बोले कि हैशिंग पढ़ के जाना है। ठीक है, हैशिंग क्या होता है? एक्सप्लेन ओपन एड्रेसिंग चैनिंग विथ एग्जांपल, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिजन एंड द रिजोल्यूशन टेक्निक। ठीक है, ये क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ जाइएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या है? इंसर्ट द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट इनटू एवीएल ट्री। एवीएल ट्री के बारे में बात किए थे कि एवीएल ट्री क्या होता है, तो एवीएल ट्री भी पढ़ के जाना है और इसको एवीएल ट्री के हिसाब से सॉल्व करना है। अब है व्हाट इज पुश। पुश क्या होता है? पॉप क्या होता है? फंक्शन स्टैक, यानी कि स्टैक में क्या करता है? स्टैक में हम बताएं कि हम डिलीशन और ऑपरेशन एक ही साइड से करते हैं, ऊपर से ही करते हैं। ठीक है, तो पुश और पॉप ये दो ऑपरेशन परफॉर्म होता है डिलीशन और एडिशन ऑफ नोड के लिए या फिर एलिमेंट के लिए, तो आप इसको अच्छे से डिस्क्राइब कर दीजिएगा। राइट एन एल्गोरिदम टू काउंट लीफ नोड बाइनरी ट्री एंड चेक वेदर द ट्री इज बैलेंस और नॉट, क्या आपका ट्री और बैलेंस है कि नहीं है, तो ये क्वेश्चन भी आप देख लीजिएगा। ये सारा आंसर आपको कहाँ मिल जाएगा? टेलीग्राम में मिल जाएगा, जब आप आइएगा वहां पर तब। ठीक है, और साथ ही साथ जो जो भी क्वेश्चन अभी हम आपको बताएं कि ट्री का, ये सारा चीज आपको हैंड रिटन नोट्स अलग से मिल जाएगा। ठीक है, हाँ, ये क्वेश्चन क्या था? ये क्वेश्चन है हैश टेबल क्या चीज है, एवरेज केस क्या होता है, वर्स्ट केस क्या होता है, मतलब टाइम एंड कॉम्प्लेक्सिटी आपको हैश टेबल का लिखना है। ऑपरेशन हाउ कैन वी यूज द स्ट्रक्चर टू फाइंड द, ये चीज क्या लिखा हुआ है, एनाग्राम्स इन द डिक्शनरी। ठीक है, यानी कि ये अगर कोई वर्ड आपके पास अगर कोई डिक्शनरी में है तो उसको हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं हैश टेबल की मदद से। ठीक है, तो ये आप देख लेना है। अब देखो, ये है क्विक क्या बोलते हैं, शॉर्ट नोट्स, जो शॉर्ट नोट्स आता है आप लोगों का। ठीक है, 14 मार्क्स में। तो ये क्वेश्चन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो वहां पर देखने को मिल सकती है। बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है, या फिर ट्री बोल सकते हैं, या फिर एवियल ट्री क्या होता है, सर्कुलर क्यू क्या होता है, हैशिंग क्या होता है, सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या होता है, बीएसएफ एंड डीएसएफ क्या होता है, बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है, ये सारा चीज आप लोगों को देख लेना है। ठीक है, आई थिंक यहां तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग इन सारे क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन अभी आप लोगों को हम बताए हैं, उन सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देख के जाना है। ठीक है, ताकि एग्जाम में अच्छा नंबर आ सके। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वाले सेशन जो होगा ऑब्जेक्टिव सेशन। ठीक है, वो उसमें हम लोग मिलेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि या फिर आज हो सके तो आज हो जाएगा, नहीं तो कल आपको 6 बजे तो मिल ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा देखना पड़ता है उसमें कि कौन कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, थोड़ा सा वक्त लग जाता है। तो दैट्स ऑल, मिलते हैं अपने दूसरे सेशन में। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।